नमस्कार एंड वेलकम टू वन वर्ल्ड। मैं शुभम। नाउ अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली अपनी जीत की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने अपने विक्ट्री स्पीच में जो कहा है वो वाकई दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि ऊपर वाले ने मेरी जान बचाई है और इसका एक खास मकसद है। ट्रंप का मानना है कि उन्हें इतिहास बदलने के लिए बचाया गया है। गोली उनके कान के पास से होकर गुजरी थी। अगर कुछ इंच का भी फर्क होता तो आज तस्वीरें बिल्कुल अलग हो सकती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। मोदी जी का कहना है कि हार्दिक बधाई मेरे मित्र ट्रंप। ये वही मोदी हैं जिन्होंने बाइडेन की जीत पर इतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। दरअसल ट्रंप और मोदी के रिश्ते हमेशा से ही खास रहे हैं। हमें हाउडी मोदी इवेंट्स और नमस्ते ट्रंप जैसी आइकॉनिक तस्वीरें याद आती हैं, जब दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। अगर वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो मोदी को छोड़कर जो सबसे ज़्यादा खुश हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उनके ट्वीट से ये साफ हो रहा है कि इसे वो इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक मानते हैं। ट्रंप के खिलाफ कई बार केस हुए, उन्हें जेल में डालने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने सारे आरोपों का सामना किया और अंततः फिर से राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप सच में इतिहास बदलने वाले हैं। कई वर्ल्ड लीडर्स जैसे इमैनुअल मैक्रो और ऋषि सुनक ने ट्रंप को बधाई दी है, लेकिन कमला हैरिस ने अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है। हालांकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है। इस बार ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स का ज़बरदस्त समर्थन जुटाकर अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत रखा है। ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा है कि अगले 4 सालों तक वे किसी नई लड़ाई का शुरुआत नहीं करेंगे। वे चाहते हैं कि जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। जैसे इजराइल हमास के मामले में ट्रंप नेतन्याहू को पूरी छूट दे सकते हैं, और दूसरी ओर ईरान को ट्रंप की वापसी से एक तरह का खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि ट्रंप पहले भी ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। रूस भी ट्रंप की जीत से खुश होगा, क्योंकि इससे यह संभावना है कि ट्रंप यूक्रेन को सुलह के लिए दबाव डाल सकते हैं। ट्रंप की वापसी का असर भारत पर भी पड़ेगा। जयशंकर साहब ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका अब एक आइसोलेशनिस्ट देश बनते जा रहा है। ट्रंप का फोकस अपनी इकोनॉमी और देश की स्थिति को सुधारने पर होगा, जिससे वे दूसरों की समस्याओं से दूरी बनाए रखेंगे। ऐसे में भारत, जो खुद एक सशक्त राष्ट्र है, उसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप की नीतियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं। अमेरिकन मिडिल क्लास ट्रंप के टैक्स में राहत देने वाले वादों से काफ़ी उत्साहित है। ट्रंप ने कहा है कि वे इनकम टैक्स में कटौती करेंगे, जिससे आम लोगों को सीधा फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा अमेरिकी स्टॉक मार्केट भी आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी पकड़ सकता है। ट्रंप की नीतियाँ इस ओर इशारा करती हैं कि बड़े बड़े बिजनेसेस को टैक्स में राहत मिलेगी, जिससे उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जयशंकर साहब ने हाल ही में एक और अहम बात कही है, अमेरिका धीरे धीरे वैश्विक जिम्मेदारियों से दूर होता जा रहा है। ट्रंप की पॉलिसी इसी तरह की रही तो दुनिया के बाकी हिस्सों में युद्ध के हालात बढ़ सकते हैं, खासकर ताइवान और रूस से जुड़े मामलों में।